दोस्तों सोचिए, अगर एक ऐसा रहस्यमय दरवाजा मौजूद हो जिसे खोलते ही इंसान पूरे ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक शक्तियों का मालिक बन जाए, और अगर उस दरवाजे को पाने के लिए सदियों पुरानी बुरी ताकतें फिर से लौट आएं तो क्या होगा। आज हम बात करने वाले हैं फिल्म नागबंधम की। ये सिर्फ एक माइथोलॉजिकल फिल्म नहीं, बल्कि पुनर्जन्म, तंत्र मंत्र, रहस्य और भगवान की दिव्य शक्तियों से भरी एक शानदार कहानी है। तो मूवी की शुरुआत होती है साल 1962 से। बर्फ से ढके हिमालय में टेस्ला और जुल्फी नाम के दो खोजी नागबंधम नाम की प्राचीन किताब की तलाश में एक रहस्यमय गुफा तक पहुंचते हैं। रास्ते में टेस्ला बताता है कि यही वो जगह है जहां कभी अहमद शाह अब्दाली का युद्ध हुआ था। जैसे ही दोनों गुफा के अंदर जाते हैं, जुल्फी को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और वो उन आवाजों का पीछा करते हुए एक विशाल पुराने पेड़ के पास पहुंच जाता है। यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। उस पेड़ के अंदर सदियों से कैद एक शक्तिशाली तांत्रिक बैरागी मौजूद होता है। वो अपनी काली शक्तियों से जुल्फी को अपने वश में कर लेता है और कहता है कि वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि पिछले जन्म का अहमद शाह अब्दाली है। दोनों ने मिलकर एक रहस्यमय दरवाजा नागबंधम गेट खोलने की कोशिश की थी। कहा जाता है कि वो गेट पूरी दुनिया और पूरे ब्रह्मांड तक जाने का रास्ता है। जो इसे खोल देगा वो असीम शक्तियों का मालिक बन जाएगा, लेकिन इसके लिए दिव्य ब्रह्म कमल और गरुड़ मंत्र की जरूरत होगी। बैरागी जुल्फी को आदेश देता है कि किसी भी कीमत पर ब्रह्म कमल लाकर उसे इस कैद से आजाद करे। उधर टेस्ला ये सब देख लेता है। उसे समझ आता है कि ये मामला तो काफी खतरनाक है। वो मौका मिलते ही नागबंधम की किताब उठाकर वहां से भाग निकलता है और सीधे प्रसिद्ध पुरातत्व विशेषज्ञ प्रभाकरण के पास पहुंच जाता है। प्रभाकरण किताब देखते ही समझ जाते हैं कि अगर ये गलत हाथों में चली गई तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए वो तय करते हैं कि इसकी जानकारी प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन फिलहाल टेस्ला किताब प्रभाकरण के पास छोड़कर अपने घर लौट गया, क्योंकि उसी दिन उसकी बेटी रिया का जन्मदिन होता है। टेस्ला अपनी पत्नी प्रतिज्ञा और बेटी रिया के साथ चर्च में जन्मदिन मना रहा होता है। तभी अचानक जुल्फी अपने हथियार बंद लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है। वो टेस्ला से किताब मांगता है, लेकिन टेस्ला साफ साफ मना करता है। गुस्से में जुल्फी टेस्ला और उसकी गर्भवती पत्नी प्रतिज्ञा की बेरहमी से हत्या कर देता है। अपनी आंखों के सामने माता पिता को मरते देख छोटी रिया बुरी तरह टूट जाती है, लेकिन जाते जाते जुल्फी से सिर्फ इतना कहती है कि एक दिन भगवान तुम्हारे हर पाप का हिसाब जरूर लेंगे। इसके बाद कहानी कई साल आगे बढ़ती है। अब हमारी मुलाकात होती है रुद्र से। रुद्र अपनी बहन मनसा के साथ रहता था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। मंदिर में मनसा की आंटी चाहती हैं कि उसकी शादी उसके बेटे भीष्म से हो जाए, लेकिन मनसा साफ मना कर देती है क्योंकि वो राजू से प्यार करती थी। इस बात पर आंटी गुस्से में रुद्र को ताना मारती हैं कि उसे तो खुद नहीं पता कि वो किसका बेटा है। ये बात मनसा को बहुत बुरी लगती है, लेकिन रुद्र चुपचाप सुन लेता है। उसी रात रुद्र को एक अजीब सपना दिखाई दिया। वो देखता है कि चारों तरफ हजारों सांप हैं और एक रहस्यमय लड़की मंदिर से ब्रह्म कमल चुराने की कोशिश कर रही थी। सुबह उठकर वो इसे सिर्फ एक सपना समझकर भूल जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जल्द ही यही सपना सच बनने वाला है। दूसरी तरफ कहानी हमें पद्मनाथ मंदिर ले जाती है। यहाँ के मुख्य पुजारी भगवान के सामने रखे दिव्य कमल की रक्षा करते हैं। उसके साथ दो शिष्याएं पार्वती और प्रिया रहती हैं। एक रात प्रिया चुपके से मंदिर की चाबियां चुराकर गुप्त गर्भगृह में पहुंचती है और ब्रह्म कमल निकालकर सीधे प्रभाकरण को सौंप देती है। जैसे ही प्रभाकरण ब्रह्म कमल लेकर वहां से निकलने वाला था, अचानक मौसम बदल जाता है। तेज आंधी, तूफान और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। रास्ते में कई विशाल नाग उसका रास्ता रोक लेते हैं, लेकिन वो किसी तरह अपने प्राइवेट प्लेन तक पहुंच गया। उसे लगता है कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन तभी आसमान से एक विशाल गरुड़ प्रकट होकर उसके प्लेन पर हमला कर देता है। हमला इतना भयानक होता है कि प्लेन संतुलन खो देता है और दूर पहाड़ी इलाके भैरव कोना में जाकर क्रैश हो जाता है। अब इसके बाद कहानी एक बार फिर से रुद्र की तरफ आती है। प्रभाकरण का एक आदमी शेरा रुद्र के पास आकर कहता है कि तुम्हें एक खास मिशन पर चलना होगा। दोनों समुद्र के रास्ते एक रहस्यमय जगह पहुंचते हैं, जहां लकड़ियों से बनी एक विशाल दीवार थी। उस पर सैकड़ों जहरीले सांप लिपटे हुए थे।
दीवार के पीछे का इलाका भैरव कोना कहलाता था। कहा जाता था कि जो भी वहां गया वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। रुद्र बिना डरे उस दीवार को पार कर लेता है। अंदर पहुंचते ही कुछ जंगली लोग अचानक उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वो बहादुर से उनका सामना करता है और आखिरकार क्रैश हुए प्लेन तक पहुंच जाता है। प्लेन के अंदर उसे दिव्य ब्रह्म कमल भी मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसे हाथ में उठाता है उसके सामने प्राचीन युद्ध के रहस्यमय दृश्य आने लगते हैं। इन दिव्य शक्तियों का असर इतना ज्यादा होता है कि वो बेहोश होकर नदी के किनारे जा गिरता है। जब रुद्र की आंख खुलती है तो वो खुद को एक अनजान जगह पर पाता है। उसकी जान बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि मंदिर की शिष्या पार्वती होती है। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई और फिर वो रिश्ता प्यार में बदल गया। एक दिन पार्वती रुद्र को बताती है कि मंदिर से ब्रह्म कमल चोरी होने के बाद पूरे समाज ने उसके गुरु स्वामी को ही दोषी ठहरा दिया था, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। इसीलिए उसने ठान लिया कि किसी भी कीमत पर ब्रह्म कमल वापस लाकर अपने गुरु का सम्मान लौटाएगी। रुद्र उसे बताता है कि उसने भैरव कोना में ब्रह्म कमल अपनी आंखों से देखा था। कुछ समय के बाद मनसा और राजू की शादी का दिन आ जाता है। पूरे घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन तभी भीष्म अपने आदमियों के साथ अचानक वहां आ धमकता है। गुस्से में वो सबसे पहले राजू की हत्या करता है और जब उसके पिता उसे रोकते हैं तो वो उन्हें भी मार डालता है। ये देखकर रुद्र का गुस्सा फूट पड़ता है और दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिर में रुद्र एक ही वार में भीष्म का सिर धड़ से अलग कर देता है, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। उसी समय जुल्फी अपने हथियार बंद लोगों के साथ गांव पर हमला कर दिया। उसके आदमी गांव में तबाही मचाने लगे। रुद्र अकेला ही उनका सामना करता है, लेकिन आखिरकार दुश्मनों ने उसे लोहे की भारी जंजीर में बांध दिया। इसके बाद जुल्फी अपनी आंखों के सामने उसकी मां की हत्या कर देता है और मनसा को जिंदा आग में फेंक देता है। अपनी मां और बहन को खोने के बाद रुद्र पूरी तरह टूट गया, लेकिन अगले ही पल उसका गुस्सा उसकी ताकत बन गया। वो जंजीरें तोड़ देता है और जुल्फी पर टूट पड़ता है। ऐसा लगता है कि अब जुल्फी बच नहीं पाएगा। तभी सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। पार्वती पीछे से आकर रुद्र की पीठ में खंजर घोंप देती है। रुद्र को यकीन ही नहीं होता कि जिस लड़की से वो प्यार करता था उसी ने उसे धोखा दे दिया। पार्वती घायल जुल्फी को लेकर वहां से निकल जाती है और रुद्र अकेला रह जाता है। इसी हालत में एक रहस्यमय नागा साधु उसके सामने प्रकट होते हैं। वो कहते हैं कि उसका जन्म किसी साधारण इंसान की तरह जीने के लिए नहीं हुआ, बल्कि एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। ये बात रुद्र के मन में घर कर जाती है। ठीक होने के बाद रुद्र राजा रवि वर्मा के पास पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि जुल्फी, प्रभाकरण, शेरा और पार्वती पहले भी उनके पास आए थे और किसी भी कीमत पर ब्रह्म कमल हासिल करना चाहते थे। इसी योजना के तहत पार्वती को मंदिर में शिष्या बनाकर भेजा गया था, लेकिन राजा रवि वर्मा रुद्र से कहते हैं कि पूरी सच्चाई सिर्फ पार्वती ही बता सकती है। रुद्र तुरंत मंदिर पहुंचता है। वहां पार्वती अपने गुरु के सामने रोते हुए अपनी गलती स्वीकार कर रही थी, लेकिन तभी एक ऐसा सच सामने आता है जो सब कुछ बदल देता है। असल में पार्वती कोई गद्दार नहीं थी, बल्कि मजबूर थी। पार्वती और प्रतिज्ञा दोनों प्रभाकरण की बेटियां थी। जुल्फी ने टेस्ला और प्रतिज्ञा की हत्या के बाद छोटी रिया को बंधक बना लिया था। उसने धमकी दी थी कि अगर रिया को जिंदा देखना है तो मंदिर से ब्रह्म कमल चुराना होगा। मतलब कि पार्वती ने चोरी लालच में नहीं बल्कि अपनी मासूम भांजी की जान बचाने के लिए की थी। ये सच्चाई जानकर रुद्र का गुस्सा शांत हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। तभी स्वामी उसे पवित्र गरुड़ मंत्र सौंपते हैं और कहते हैं कि अब रिया को बचाना और नागबंधम गेट को खुलने से रोकना ही उसका सबसे बड़ा धर्म होगा। दूसरी तरफ बैरागी ब्रह्म कमल की शक्ति से अपनी सदियों पुरानी कैद से आजाद हो जाता है। अब वो और जुल्फी सीधे विराट पुरुष मंदिर पहुंचते हैं, जहां रहस्यमयी नागबंधम गेट छिपा हुआ था। लेकिन जुल्फी अपना काम निकलते ही प्रभाकरण को रिया के सामने ही गोली मार देता है और इसके बाद बैरागी तांत्रिक अनुष्ठान शुरू करता है, क्योंकि पूर्णिमा से पहले गेट खोलना ही उनका अंतिम लक्ष्य था। दूसरी तरफ रुद्र और पार्वती भी विराट पुरुष मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर के अंदर घुसते ही उनका सामना जुल्फी के सैनिकों से होता है और जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। रुद्र कई सैनिकों को अकेले ही मार गिराता है। इसी दौरान उसके हाथ से गरुड़ मंत्र वाला पवित्र पत्र नीचे गिर गया, जिसे छोटी रिया उठा लेती है। जैसे ही रुद्र रिया को अपनी गोद में उठाता है, उसके सामने अजीब दृश्य आने लगते हैं और उसे अपना पिछला जन्म याद आ जाता है।
और इसके बाद कहानी सैकड़ों साल पीछे चली जाती है। उस समय रुद्र का नाम शिवा था, जो एक शक्तिशाली नागा साधु और नागबंधम गेट का रक्षक हुआ करता था। वहीं पर रिया का नाम पीहू होता है। एक दिन जब पीहू मंदिर में भगवान को माला चढ़ाने आती है, तभी अहमद शाह अब्दाली और तांत्रिक बैरागी अपनी विशाल सेना के साथ मंदिर पर हमला कर देते हैं। चारों तरफ तबाही मच जाती है। मंदिर के मुख्य पुजारी ब्रह्म कमल पीहू को देखकर गुप्त रास्ते से भेज देते हैं, लेकिन रास्ते में वो दुश्मनों के हाथ लग गया। पीहू किसी तरह शिवा तक पहुंचती है और मंदिर पर हुए हमले की पूरी बात बताती है। इसके बाद धर्म की रक्षा के लिए भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। एक तरफ बैरागी और अब्दाली की सेना थी, तो दूसरी तरफ शिवा और नागा साधु। लड़ाई के बीच अब्दाली शिवा को कमजोर करने के लिए उसकी आंखों के सामने ही मासूम पीहू की हत्या कर देता है। ये देखकर शिवा के भीतर भगवान शिव की दिव्य शक्ति जाग उठती है और इसके बाद वो बैरागी का तांत्रिक अनुष्ठान रोक देता है, उसे टाइम ट्री में कैद कर देता है और आखिर में अपने त्रिशूल से अब्दाली का भी अंत कर देता है। और इस तरह से नागबंधम गेट खुलने से बच गया। फ्लैशबैक खत्म होते ही रुद्र को सब कुछ याद आ गया। उसे समझ में आ जाता है कि वो पिछले जन्म का वही शिवा है, जबकि जुल्फी अहमद शाह अब्दाली का पुनर्जन्म है और रिया ही पीहू का पुनर्जन्म है। इसी बीच बैरागी अपना तांत्रिक अनुष्ठान पूरा करने की आखिरी तैयारी शुरू कर दिया था। अगर ये अनुष्ठान पूरा हो जाता तो नागबंधम गेट खुल जाता और पूरी दुनिया पर भयानक शक्तियों का कब्जा हो जाता। रुद्र तुरंत जुल्फी और उसके सैनिकों पर हमला करता है। मंदिर के अंदर एक बार फिर जबरदस्त युद्ध शुरू हो गया। रुद्र पूरी ताकत से लड़ रहा था, जबकि पार्वती रिया को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। जैसे जैसे बैरागी का अनुष्ठान पूरा होने लगता है, मंदिर के अंदर तेज हवाएं चलने लगती हैं, धरती कांपने लगती है। ऐसा लगता है कि कोई विशाल शक्ति जाग रही थी। तभी अचानक मंदिर की दिव्य शक्ति सक्रिय हो जाती है। एक विशाल दिव्य नाग प्रकट हो जाता है और वो सीधे बैरागी पर हमला कर देता है। बैरागी अपनी सारी तांत्रिक शक्तियां लगाकर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसकी कोई चाल काम नहीं आती। कुछ ही पलों में दिव्य नाग उसका अंत कर देता है और सदियों पुराना खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अपने गुरु की मौत देखकर जुल्फी बुरी तरह से बौखला गया था। वो आखिरी बार रुद्र पर हमला करता है। अब दोनों के बीच अंतिम और सबसे खतरनाक मुकाबला शुरू हो गया। लंबी लड़ाई के बाद रुद्र की नजर भगवान शिव के पवित्र त्रिशूल पर पड़ती है। वो पूरे विश्वास के साथ उसे उठा लेता है। उसी पल ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव की दिव्य शक्ति उसके भीतर समा गई हो। रुद्र जोर से हर हर महादेव का उद्घोष करता है और पूरी ताकत से त्रिशूल जुल्फी की तरफ फेंक देता है और त्रिशूल सीधे उसके सीने में जाकर घुस जाता है और जुल्फी वहीं तड़पते हुए अपना दम तोड़ देता है। जुल्फी की मौत के साथ ही नागबंधम गेट खुलने का खतरा हमेशा के लिए टल जाता है। रिया सुरक्षित बच जाती है। पार्वती अपने अपराध का प्रायश्चित कर लेती है और रुद्र अपने पिछले जन्म का अधूरा कर्तव्य पूरा कर देता है। फिल्म का अंत हमें यही सिखाता है कि अधर्म और लालच चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा सत्य, त्याग और धर्म की होती है। जब जब दुनिया पर बुरी शक्तियां हावी होती हैं, तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में धर्म की रक्षा करने के लिए अपना मार्ग जरूर बनाते हैं। खैर दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये हमारा चैनल नया है तो आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।